Plasma is a fluid because it's slow and it's made up of. पुरानी, अब तो उठ जाओ, नसरीन को कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। या अल्लाह, आजकल की लड़कियां भी ना कोई जिम्मेदारी महसूस करती नहीं, जाने कॉलेज में क्या पढ़ती हैं। अम्मी, आप स्कूल कॉलेज को क्यों बदनाम कर रही हैं? हमारी भाभी लापरवाह है, तो क्या स्कूल की सारी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी हैं? तू चुप रह, तुम भी कॉलेज जाती हो ना, तो वकालत तो करोगी। अम्मी, जरा एक बात बताए, आप जदीद तालीम से चिढ़ती क्यों है? जब देखे तब कुछ ना कुछ उसके खिलाफ बोलती ही रहती है। जरा सोचिए तो, अगर भैया इतने पढ़े लिखे ना होते तो सऊदीया में इतनी अच्छी जॉब थोड़ी ना कर रहे होते। मेंस कॉलेज ये जदीद तालीम के खिलाफ नहीं उड़ादा लड़की। जो लोग जदीद तालीम के साथ घरों में बीमारियाँ फैल रही है ना, मुझे उससे चिढ़ होती है। कोई ऐसी वैसी करने वाला थोड़ी है कि घरों की बीमारी से बिल्कुल दूर हो जाए। अम्मी, मैं क्या करूँ? मुन्ना रात भर परेशान करता रहता है और मैं ना चाहते हुए भी सवेरे नहीं उठ पाती। एक अदद मुन्ना, वो भी ऐसी बेबस आराम का बिस्तर पर। बहू, हमने भी 8 बच्चों की परवरिश की है। टूटी चारपाई पर मच्छरों की भीड़ में 20 लंगोट बदलती। अम्मी, आपका जमाना तो कुछ और था। बहुत ताकतवर और सेहतमंद थे, देसी घी और प्योर दूध खाया करते थे और हम लोग डब्बे का दूध पीकर पले पड़े। अम्मी, आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? भाभी, don't forget to make my favorite dish। ये तूने क्या कहा अभी अंग्रेजी में? अंग्रेज हिंदुस्तान पर आकर के चले गए और ये दोनों अंग्रेजी बोल बोल के घर पर आई। मुझे पता है तूने जरूर पास्ता के लिए कहा होगा। खूब खा पास्ता, मैगी, नान, कुरकुरे। तू क्या है ना, अम्मी पेट में दर्द है, भूख नहीं लग रही, समय चक्कर आ रहे हैं, पेट हो जाएगी। अम्मी, स्कूल में साल लड़का यही सब लेकर आती है, आपसे मुझे क्यों डांटती रहती है? अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम लोगों के घरों में जाके सबको बहुत जाएगी। भाभी को पाकर तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। अम्मी, जाने दे, गुस्सा ना करिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं पास्ता नहीं बनाऊंगी। Don't worry, नसरीन, I will prepare for you। बेटा शहनाज, अपने लिए नाश्ता लगाओ। अरे, उसे क्या हुआ? क्यों मुझे लगा के खड़ी है? अम्मी, अब्बू से कह दीजिएगा अपनी दुकान से मुर्गी का गोश्त लीजिए। ठीक है। और आपको पता है आपकी दुकान में क्या था वो? अब हम आपसे कल भी कहें दिलाने के लिए, आप भूल गए, आज ला दीजिएगा। अरे ठीक है, हाँ। टीका दिए ना तो नाराज है, तो उसके लिए थोड़ा तो पता है ना। और क्या कहते हैं तो वो आप आने वाले हैं। अच्छा, मानते हैं हमने। अस्सलाम वालेकुम बुआ, पहले आप अपना खिलाओ एक तरफ उतारे, तुम्हारे घर में खोल लगते हैं। तुम लोगों को देखने के लिए तबीयत क्या बैठी तो चली आई। जी बुआ, आप आ जाते तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है और अकल में समा जाने वाली बहुत सारी बुआ। तशरीफ क्यों हुआ? अब मैं बहुत अच्छी चाय बना लेती हूँ, आप मेरी चाय पीकर बिल्कुल मस्त। भांग मत मिला देना उसी में। लाओ देखते हैं तुम्हारी प्याली है कि जामे जम। जामे जम ये क्या होता अगला बुआ? मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तुम लोग पढ़ती ही क्या हो? स्कूल और कॉलेज को तो तुम लोगों ने तफरीगा बना लिया है। तफरीगा सिर्फ मेकअप करना और मोबाइल चलाना जानती हूँ। अल्लाह जाने क्या होगा। बताइए ना बुआ। बताती हूँ। ईरान में जमशेद नाम का एक बादशाह हुआ करता था। उसका जमाना तकरीबन 800-900 साल करीब का है। बहुत उसने मुख्तलिफ जंगी आलात और न जाने कौन कौन सी चीजें ईजाद की। कहते हैं उसके पास एक बड़ा गोल सा प्याला था जिसमें उसे मुस्तकबिल के तमाम हालात हूबहू नजर आ जाते थे। खुदा बेहतर जाने हकीकत क्या थी। यहीं से जामे जम का लफ्ज यानी जमशेद के प्याले का लफ्ज इस्तेमाल में आया। इस
इस लफ्ज का इस्तेमाल उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने भी अपने शेर में की है। मैं तुम लोग को उनकी एक शेर सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरेज़म से मेरा जामे इस्तिफाल अच्छा है। अच्छा हुआ आपने भी सिकंदर आजम के ज़माने में क्या बताया था? जब मैं ससुराल में पहली बार आई थी और मुझे नजनी के मुंह से बहुत डर लगता था, आपने मेरी दांत भाने के लिए किस्सा सुनाया था। लगता है तुम देव जॉन्स के वाक्य का जिक्र कर रही हो जमीला। हाँ बुआ, सुनाइए ना। बुआ पहले आप चाय पीजिए। जी बुआ, बहुत अच्छी चाय बनाई है मैंने आज। अरे ये चाय की कलह का धोन तुम लोग को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। कड़ा का धोन किसी कंपनी का शरबत है क्या बुआ? अरे नहीं, जिस कड़े से बताती हूँ जमीला, अगर तुम्हें अभी भी जरा भी नन्नू मियाँ से खौफ लगता होगा ना, आज वो भी खत्म हो जाएगा। अभी भी बताती हूँ। सिकंदर आजम के जमाने में एक बेबाक किस्म का फलसफी हुआ करता था। अच्छा हुआ, उसका नाम देव जॉन्स कल्बी था। तो उसको लोग पागल या सनकी भी कहते थे। क्यों हुआ? उसकी हरकतें ही ऐसी हुआ करती थी। अच्छा, तुम सब बताओ, भला दिन में कोई लालटेन लेकर चलेगा? नहीं हुआ। वो दिन में भी लालटेन लेकर चलता। अच्छा, अगर उससे कोई पूछता, भाई तुम दिन में लालटेन लेकर कहाँ जा रहे हो? कहता, अरे तुम्हें मालूम नहीं, मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। आदमी इतना ही नहीं, उसे बादशाह का भी जरा खौफ न था। वो अक्सर हुकूमत की पॉलिसियों को लेकर भी ना उल्टा ही सीधा बकता रहता था। अच्छा, इस बात की खबर शहंशाह सिकंदर को भी हुई। फिर हुआ तो उसने एक रोज अपने फौजियों को बुलाकर कहा, जाओ उसे बुलाकर ले आओ। अच्छा, पर हाँ ध्यान रहे उसके साथ कोई बदतमीजी मत करना। अच्छा, फौजियों ने कहा, बादशाह सलामत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बहुत सख्त है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगा। सिकंदर ने कहा, ऐसी बात है तो जाने दो, किसी रोज मैं खुद जाकर उससे मिल लूंगा। जरा पानी पिला देना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं काजल कर लूँगी। बेटा तनाज नसरीन से बोल दो, गिलास अच्छे से धुल लेंगे। अंडा खाकर किसी ने गिलास में पानी पिया होगा ना, तो अभी तबीयत मुकम्मल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, घर में सब अच्छे हैं। रास्ते में सकीना मिली थी बहन, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो भी नसीब बेटा जल्दी लाओ। हाँ मैं ला रही हूँ ना, तो अरे बुआ ये लीजिए, हलवा खाकर पानी पीजिए और किस्सा मुकम्मल कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लजीज हलवा है। यकीनन जमीला तुमने बनाया होगा। हाँ बुआ बताइए फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर ऐसा है, एक रोज सिकंदर खुद अपने फौजियों के साथ देव जॉन्स के पास पहुंचा। फिर देव जॉन्स अपनी बदन का भी ज्यादातर हिस्सा खुला ही रखता था और एक ठेले नुमा तख्त पर कुछ प्याले लिए गाता बजाता रहता था। सिकंदर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं सिकंदर यूनान का बादशाह। उस वक्त देवजॉन जरा नरमी के साथ कहता है, बादशाह सलामत, मेरा नाम भी देवजॉन है और मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। सिकंदर उससे पूछता है, तुम मेरे खिलाफ बोलते रहते हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अब सुनो देव जॉन का जवाब, कितना बेहतरीन जवाब देता है। कहता है, बिल्कुल नहीं,
कहूँगी, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप बुरे आदमी हैं तो डरने का कोई फायदा नहीं। क्या जवाब है बुआ, सच में क्या जवाब है? सिकंदर भी लाजवाब हो जाता है। वो तो होना ही था बुआ। कहता है ठीक है, तुम मेरी सल्तनत में हो, मेरी सल्तनत में। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े बेखौफ मांग लेना, अता किया जाएगा। उस वक्त डी जॉन्स ठंड में धूप खा रहा था। बड़ी बेनियाजी से कहता है, फिलहाल तो आप जरा परे हट जाएं और धूप आने दें। ये सुनना था कि तमाम फौजियों ने अपने तीर कमान पर चढ़ा लिए। फिर क्या होगा वो? अरे हुआ कुछ नहीं, सिकंदर ने उन्हें रोक दिया और कहा, देखो अगर ये सिकंदर आज शहंशाह न होता तो ये होता, बिल्कुल ये होता। नसीब की पत्नी लाल अब्बू के साथ देखा है। अल्लाह बुआ को याद हुआ बड़ा बेवकूफ था, उनके बादशाह से क्यों कुछ नहीं मांगा? कुछ मांग लेता तो अमीर हो जाता। अभी की वैसी शरारत करती है जैसे बचपन में करती है। लेकिन नसीर, तुम्हारी शरारत देखकर ना, हाँ, मुझे एक लतीफा याद आ रहा है। अच्छा, बड़ा मजेदार है। अभी उसे सुन के ना जमीला के भी आंसू सूख जाएंगे। तब तक जरूर सुनाइए बुआ। बताती हूँ। एक बूढ़े दादा अपने पोतों को बुरा भला कह रहे थे। अच्छा, मैं ये लतीफा तुम लोग को ढेर जबान में बताती हूँ। हाँ बुआ, हाँ सुनाइए। जैसा कि दादा कह रहे थे। हाँ, दादा कहते हैं, एक हमारे लोग का वक्त रहा कि काम कर बिल्कुल ना थका करे, और तुम्हारा सुनो नंबर एक कमजोर हो गया है। अबे इतनी ना बरसात के दिनों में पन्या लबालब भरा खाली बरधोन की सिंगा लुपुर लुपुर लुपुर, और मैं लोग वही में क्यों पे उसमें भी एक बड़ा शरारती पोता था। दादा से पूछ बैठता है, दादा मुखा ई बताओ, जब पन्ना लबालब भरा रहेगा और खाली बरधोन की सिंगा लुपुर और दादा तू लोग वही में क्यों पे रख रहा है? तो ई बतावा रसा का दादा इतने से कहते नन्नू भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम पलटन भाई। नन्नू भाई, मेरी मुर्गी जल्दी से काट दो, घर पे मेहमान आए हैं, मैं मुर्गी ज़बा करके लाया, बस आपको काटना है। ठीक है पलटन भाई, 10 मिनट में आइए, मैं आपकी मुर्गी काट के रखूँगा। अरे अस्सलाम वालेकुम काली साहब। अरे काली साहब, नहीं अदालत जाना, मुझे मुर्गी दे दो। अरे काली साहब, बड़े माजरत के साथ कहना पड़ा, सारी मुर्गियाँ खत्म हो गई। अबे नन्नू, ये मुर्गी है ना, ये मुझे दे दे। काली साहब, वो किसी गाहक की है, वरना मैं आपको जरूर देता। ये मुर्गी मुझे दे दो, गाहक आएगा तो उससे बोल देना मुर्गी उड़ गई। काली साहब, उसने खुद मुझे अपने हाथ से दबा करके दी है, मैं दबा के मुर्गी कैसे ले दूं, उड़ गई। जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, ये मुर्गी मुझे दे दो, झगड़ा करेगा उससे मेरे पास लेकर आ जाना। अल्लाह सबका पर्दा रखे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं पलटन को क्या जवाब दूंगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह। ला नन्नू मियाँ, ला मेरी मुर्गी दो और अपने पैसे लो। पलटन भाई, मुर्गी तो उड़ गई। जाओ। मुर्गी उड़ गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नन्नू मियाँ, ज़बा की मुर्गी कैसे उड़ सकती, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? पलटन भाई, अल्लाह के शान है, मुझे भी हैरत है, ज़बा की मुर्गी कैसे उड़ गई? अबे नन्नू के बच्चे,
तू मुर्गी देता या नहीं? फैसल भाई, लगता है आपने मुर्गी सही तरीके से ज़बह नहीं की थी। मैंने उसे जैसे ही थैली में से निकाला, फुर से उड़ गई। मुझे उल्लू चलता है नन्नू मियां, मैंने उसे अच्छी तरह दबा कर खिलाया था। उसे उड़ना होता तो रास्ते में ना उड़ जाती, मैं दुकान पर चलना था। अरे बंटन भाई, अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं हो रहा तो काका साहब को पास लेकर चलो, वो जो कहेंगे मैं मान लूंगा। चलो फिर चलो, अभी तुम मैंने इसको अपने हाथ से ज़बह की मुर्गी दी, ये कहता है ज़बह की मुर्गी उड़ गई। काजी साहब, उसने मेरी आंख में उंगली मारी है, जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई। काजी साहब, इसने मेरे बाप को मार डाला। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो समझता था सिर्फ मुर्गी का ही मामला है, ये दो मुकदमे उस पर और कहाँ से आ गए? ठीक है, हम हर मुकदमे के सामान अलग अलग करेंगे। मुजरिम को कटोरे में लाया जाए। काजी साहब मैंने कुछ नहीं किया। काजी साहब अल्लाह की कसम, काजी साहब मैंने कुछ नहीं किया, सब तकलीफ है। पहला मुकदमा पेश किया जाए। पहला मुद्दई पलटन हाजिर। काजी साहब, मैंने इसको अपने हाथ से ज़बह की मुर्गी दी, ये कहता है ज़बह की मुर्गी उड़ गई। बताइए काजी साहब, ज़बह की मुर्गी पता कैसे उड़ सकती है? क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो? जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब? अल्लाह वो सीधा हड्डियों को दोबारा जिंदा कर सकता है। तुम्हारी ज़बह की मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना भला क्या मुश्किल है? क्या तुम मेरे फैसले से मुतमईन नहीं हो? ठीक है काजी साहब, मैं जाहिल आदमी कुदरत के कारनामों पे इतराज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। दूसरा मुकदमा पेश किया जाए। दूसरा मुद्दई यहूदी हाजिर। काजी साहब, उसने मेरी आंख में उंगली मारी है, जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई। मैं भी उसकी आंख में उंगली मारकर उसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। ऐसा है, एक मुसलमान पर यहूदी की देयत निस्फ है, यानी खून बहा आधा। अब ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख फोड़ेगा, फिर जाकर तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। काजी साहब रहने दे, मैं एक ही आंख से काम चला लूंगा। मैं अपना केस वापस लेता हूँ। तीसरा मुकदमा पेश किया जाए। तीसरा मुद्दई मरने वाले का बेटा हाजिर। काजी साहब, ये मीनार पे चढ़ गया और मीनार ने मेरे बाप पर छलांग लगा दी।
मुर्गी फरोश ने तुम्हारे बाप पर छलांग लगाई थी। काजी साहब, अगर ये दाएं बाएं इधर उधर हो गए तो मैं भी अपने बाप ही मर जाऊंगा। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप क्यों दाएं बाएं नहीं हुआ? काजी साहब, जाने दे, मैं अपने बाप की बात पर सब्र कर लूंगा। काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हमें नन्नू मियां ऐसे ऐसे केस तो रोज आते रहते हैं। कानून तो मेरे हाथ का खिलौना है, खिलौना। काजी साहब, अब आप जब कहेंगे तब हम आपको मुर्गी देंगे, चुरा कर मुर्गी देंगे काजी साहब। अरे नन्निया, तुम तो बच गए यार। अरे जब काजी साहब अपने हैं तो फिर क्या गम है। थैंक यू। काबिल तारीफ अंदाज में आपके सामने पेश किया। ड्रामे की बकिया किस्तें आइंदा इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है कि आप अपनी आरा और मशवरों से हमको ज़रूर नवाजेंगे।